हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नाउन क्या होते हैं और उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज़ में मैंने आपको नाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था, पर वहाँ पे हमने उनके टाइप्स के बारे में नहीं देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि नाउन के टाइप्स कौन कौन से हैं और वो क्या बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नाउन। तो नाउन का डेफिनेशन जैसा कि हमने देखा ही है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। ठीक है, नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन किसी भी प्लेस का नाम या किसी भी पर्सन का नाम या किसी भी थिंग का नाम होता है ना। और सिंपल वर्ड में बोले तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड मतलब हर वो चीज़ जिसका कोई नाम होता है वो नाउन होता है। हर वो चीज़ जिसका कोई नाम है, जिसको आप किसी नाम से जानते हो, वो नाउन है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है नाउन का डेफिनेशन। अब देखते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से होंगे। तो नाउन के बेसिकली 5 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, फिर होता है मटेरियल नाउन और लास्ट में आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन के बेसिकली ये 5 टाइप होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। इसके अलावा भी आप लोगों ने कहीं सुने होंगे तो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसके अलावा कंपाउंड नाउन भी आपने सुने होंगे कहीं। ठीक है, ये ऐसा जिनके कोई टाइप नहीं है, ये कॉमन नाउन के ही सब पार्ट के रूप में डिवाइड हो सकते हैं या सभी के ऊपर ही अप्लाई हो जाते हैं। तो ये इनको हम कोई अलग से पार्ट नहीं बोलते, ये इन्हीं के सब पार्ट के रूप में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। अभी एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से नाउन है। तो पहला वाला देखते हैं। सो पहला है प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन देखो, इसके नाम से ही हम जान सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर मतलब क्या? प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक, मतलब फिक्स, है ना। मतलब कि प्रॉपर नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज़ या किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में बताते हो। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो किसी स्पेसिफिक मतलब किसी भी फिक्स आदमी के बारे में, ठीक है, कोई फिक्स इंडिविजुअल है या कोई फिक्स मतलब कोई फिक्स पर्सन है या कोई फिक्स प्लेस है ना, उसके बारे में अगर बताता है तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर एग्जांपल हम ले तो फॉर एग्जांपल फिक्स पर्सन का अगर नाम लेते हैं तो लेट्स से प्रतीक। ठीक है, अब देखो ये कोई फिक्स पर्सन का नाम है। अब आज उसका नाम प्रतीक है, कल उसका नाम रोहित तो नहीं होने वाला। वो नाम तो स्पेसिफिक है और वो नाम तो फिक्स है। अगर प्लेस का एग्जांपल ले तो ताजमहल। ठीक है, अब ये ताजमहल भी फिक्स है, इसका नाम कल रेड फोर्ट तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी स्पेसिफिक यानी ऐसी चीज़ या ऐसे पर्सन या ऐसे प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम फिक्स है, जो कि फिक्स है, स्पेसिफिक है, तो वो होता है प्रॉपर नाउन, जो चेंज नहीं होते हो। ठीक है, वो हो गए प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन क्या हो गए? प्रॉपर नाउन जो कि स्पेसिफिक हो। अब एक एग्जांपल लेता है, अगर उसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो प्रतीक इज अ गुड सिंगर। ठीक है, प्रतीक अच्छा गाता है। अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन कौन हो गया? पहले तो नाउन ढूंढो, नाउन कौन सा है? तो यही है नाम, तो यही हो गया नाउन, है ना। तो अब ये भी है सिंगर, पर हमारे लिए यहाँ पे प्रॉपर कौन है? ये, क्योंकि सिंगर में हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का बात नहीं कर रहे हैं। सिंगर तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पर प्रतीक तो एक ही है। हम जिस पे बात कर रहे हैं वो पर्सन स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन कौन हो गया? ये प्रतीक वाला वर्ड। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन बहुत ही ईजी सा है, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम या किसी भी स्पेसिफिक प्लेस का नाम होगा तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? वापिस इनके नाम से देख लो। कॉमन, कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब जो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाए। कैसे वर्ड? जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, है ना, वो हो गया कॉमन। एक ही वर्ड से आप सभी के ऊपर एक बार में ही
सबको एक साथ बोल दोगे, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या बताते हैं, कॉमन नाउन पूरी कैटेगरी डिफाइन करते हैं या पूरी जाति को डिफाइन कर देते हैं एक ही वर्ड से। तो कॉमन नाउन क्या होंगे, जो स्पेसिफिक नहीं होंगे। अगर स्पेसिफिक हो गए तो प्रॉपर हो गए, पर अगर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब आप जो वर्ड बोल रहे हो या जो आप नाउन बोल रहे हैं वो किसी फिक्स पर्सन के ऊपर या किसी फिक्स प्लेस के ऊपर पॉइंट नहीं कर रहे हैं, उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि फिक्स किसको आप बुला रहे हो, बट वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वो अपनी पूरी कैटेगरी को उसके अंदर इंक्लूड कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो बॉय या स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, बॉय, या वर्ड है स्टूडेंट। अब अगर मैं स्टूडेंट बोलता हूँ तो स्टूडेंट मतलब मैं किस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ वो तो नहीं पता चल रहा, क्योंकि स्टूडेंट अपनी पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को बता रहा है। इसमें जितने स्टूडेंट होंगे वो सारे इस वर्ड के अंदर कवर हो गए, ठीक है। अगर सपोज करो कि एक ग्रुप में 10 लड़के खड़े हैं और मैं सिर्फ बोलता बॉयज़, ठीक है, तो उसमें तो सारे ही आ गए ना। अब उसमें मैं किस स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ वो नहीं पता चलेगा। तो कॉमन नाउन यही बताता है कि जब भी हम किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम ना लेके या स्पेसिफिक प्लेस का नाम ना लेके सिर्फ हम लोग एक ऐसा वर्ड बोलते हैं जो सबको इंक्लूड कर लेता है एक साथ, वो होता है हमारे कॉमन नाउन, ठीक है। अब अगर इसी एग्जांपल में हम देखते हैं, अगर मैं वहाँ 10 लड़के खड़े हुए और मैं इसमें से बोलता हूँ बॉय, तो वो सब पे अप्लाई हो गया, वो 10 के 10 इस वर्ड के अंदर आ गए। पर अगर मैं उस 10 बॉयज़ में से सिर्फ एक को बुलाना चाहता हूँ तो मैं फिर वहाँ पे प्रॉपर नाउन का यूज़ करूँगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन का यूज़ करेंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, तो उनमें 10 में से फिर एक को ही बुला रहा हूँ। पर यहाँ पे कॉमन नाउन में क्या हुआ, वो सबके ऊपर ही एक साथ ही अप्लाई हो जाते हैं। तो कॉमन नाउन ऐसे ही नाउन होते हैं जो एक ही वर्ड के साथ अपनी पूरी कम्युनिटी को या अपनी पूरी जाति को बता देते हो। अगर प्लेस का एग्जाम्पल लें तो जैसे हम लोग ने लिया ताजमहल। अब ताजमहल क्या हो गया, ये प्रॉपर हो गया क्योंकि वो एक ही प्लेस का नाम है। पर अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल लूँ कि अब अगर हम यहाँ पे प्लेस की बात करें तो सपोज करो मैं लिखता हूँ माउंटेन। अब ये माउंटेन कौन से माउंटेन की बात हो रही है वो नहीं पता चल रहा, तो ये कैसे हो गया कॉमन, क्योंकि ये सबके ऊपर अप्लाई, जितने भी माउंटेन है सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। पर अगर मैं यही सिर्फ यहाँ पे बोलूँ कि हिमालयास, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये प्रॉपर होगा क्योंकि वो फिक्स एक माउंटेन का नाम है, ठीक है। पर अगर मैं सिर्फ माउंटेन बोल दूँ तो वो सभी के ऊपर अप्लाई हो गया, तो वो क्या हो गया कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या, जो एक ही वर्ड के साथ किसी स्पेसिफिक के बारे में नहीं बताएगा, आपको पूरी कम्युनिटी के बारे में बता देगा या पूरी कैटेगरी उसके अंदर कवर हो जाएगी, तो वो हो जाते हैं कॉमन नाउन। इन वर्ड से आप ये नहीं बता सकते कि हम किसके ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, वो सबके ऊपर एक साथ ही अप्लाई हो जाता है। थर्ड देखते हैं जो कि है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या, वापस नाम से ही देखेंगे हम लोग, ठीक है। कलेक्टिव मतलब क्या हो गया, कलेक्शन, है ना। अब कलेक्शन मतलब क्या होता है, समूह यानी ग्रुप, है ना। कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जब हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए जो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं या पूरे एक ग्रुप है उनको एक ही नाम देना होता है। हमको एक से ज़्यादा चीज़ों को बुलाना है या एक से ज़्यादा पर्सन अगर कहीं है उनको बुलाना है, पर हम लोग उनके लिए सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो कलेक्शन दिखाते हैं, जो एक से ज़्यादा लोगों को या एक से ज़्यादा प्लेसेस को या एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ एड्रेस करते हो, वो हो जाते हैं कलेक्टिव नाउन। वो पूरे ग्रुप को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अब आपको अगर डाउट आएगा कि कॉमन नाउन भी तो वही करते हैं, वो भी तो पूरे ग्रुप को बताते हैं, पर ये एक ही वर्ड, ये वर्ड में क्या होता है, ये वर्ड पूरी कम्युनिटी को एक साथ कवर कर लेते हैं आपस में, और ये स्पेसिफिक ग्रुप को ही बताने के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रुप नहीं बताता, वो क्या करता है, उसमें आप ये बता नहीं सकते कॉमन नाउन में कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वो सबके ऊपर, क्योंकि वो एक साथ सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है। जैसे स्टूडेंट, तो अभी स्टूडेंट सबके ऊपर एक साथ अप्लाई हो गया, अब उसमें से कौन सा स्टूडेंट वो आपको नहीं पता, पर ये क्या बताएगा, ये स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम बोलते क्या है वो बताना, वो पूरे ग्रुप को हम एक वर्ड दे देते हैं, वो होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो बंच ऑफ कीज, है ना, मतलब चाबियों का गुच्छा, ठीक है। अब वो जो गुच्छा वाला वर्ड है यानी बंच जो वर्ड है, ये क्या बता रहे हैं, इन चाबियों का ग्रुप, मतलब इन कीज का ग्रुप, मतलब इसमें एक से ज़्यादा चाबियां हैं, एक से ज़्यादा कीज हैं, तो उसके लिए हम लोग ने कौन सा वर्ड यूज़ किया, ये बंच, ठीक है। तो ये जो बंच वर्ड है यही हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्राउड।
अब क्राउड मतलब क्या होता है? क्राउड मतलब भीड़, है ना। अब भीड़ में एक व्यक्ति तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा ही लोग होंगे। तो उस एक से ज़्यादा लोगों के लिए को हमको बताने के लिए अब हम सबका एक एक करके नाम लें, उससे अच्छा हम एक ही वर्ड बोल देते जिससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं खड़े, है ना। तो वो वर्ड हम लोग ने कौन सा यूज़ किया? क्राउड। अब क्राउड से हमको पता चल गया कि वहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन्स हैं, तो उस पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन को डिफाइन करने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ किया? क्राउड। तो क्राउड मतलब हो गया भीड़। तो इसी को बोलेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये कलेक्शन बता रहा है, ये एक से ज़्यादा चीज़ें बता रहा है। तो जब भी एक से ज़्यादा चीज़ें या एक से ज़्यादा पर्सन हमको बताने हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के और एग्जांपल अगर हम लोग दें तो आर्मी। आर्मी मतलब क्या होता है? फौज, है ना। अब आर्मी मतलब एक आदमी नहीं होगा, अगर एक होगा तो उसको हम लोग सोल्जर बोलेंगे, है ना। अगर एक होगा सोल्जर तो उसको हम लोग सोल्जर बोलेंगे। पर फौज, आर्मी क्या बताता है? मतलब एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा सोल्जर्स है उसमें। तो ये एक से ज़्यादा मतलब इसने क्या बताया? कलेक्शन बताया, कलेक्शन ऑफ मैनी सोल्जर्स, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन सोल्जर्स, है ना। एक से ज़्यादा सोल्जर्स है वहाँ पे, तो क्या हो गया फिर? ये कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है? एक ही वर्ड जो ग्रुप को डिफाइन करे, एक ही वर्ड जो एक से ज़्यादा लोगों को बताने के लिए एक ही वर्ड का यूज़ किया जाता हो, वो होता है कलेक्टिव नाउन। तो ये एग्जांपल्स हो गए इसके। बंच मतलब गुच्छा, मतलब एक से ज़्यादा कीज़। क्राउड यानी भीड़, मतलब एक से ज़्यादा पीपल। और कलेक्शन यानी आर्मी यानी एक से ज़्यादा सोल्जर्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन्स। नेक्स्ट हम देखेंगे मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? वापस इनके नाम से ही, मटेरियल, मटेरियल मतलब कोई भी वस्तु। अब ये ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन कभी भी किसी भी प्लेस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा और किसी पर्सन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि प्लेस तो कोई वस्तु है नहीं और पर्सन भी कोई वस्तु है नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ थिंग्स के ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि इनका नाम ही है वस्तु, मटेरियल। ठीक है, या इसको कई लोग नहीं कॉन्क्रीट नाउन भी बोलते हैं। ठीक है, मटेरियल बोलो या कॉन्क्रीट बोलो। ठीक है, और कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है? सॉलिड, है ना, कॉन्क्रीट सॉलिड। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल किसी भी वस्तु को बताते हैं जिसको हम लोग टच कर सकते हैं या सी कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो होते हैं हमारे मटेरियल नाउन। अगर कोई भी वस्तु है उसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं तो वो हो गया हमारे मटेरियल नाउन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क को हम लोग टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। गोल्ड, ठीक है, गोल्ड को भी हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, और देख भी सकते हैं। अब ये सारी वस्तुएं हैं, देखो ये पर्सन नहीं है कोई भी, या कोई प्लेस नहीं है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं अगर हम लोग उसको टच कर सकें या देख सकें तो वो हो गए हमारे मटेरियल नाउन। ठीक है, तो मटेरियल नाउन बहुत ही सिंपल से, कोई भी वस्तु अगर हम लोग उसको टच कर सकते हैं या देख सकते हैं तो वो हो गए मटेरियल नाउन, यानी पेन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? ये मटेरियल के उल्टे। ठीक है, मटेरियल में क्या था? ऐसी वस्तुएं जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसी वस्तुएं जिसको हम लोग देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। तो ये बेसिकली क्वालिटीज़ के ऊपर बात करता है। ठीक है, क्वालिटीज़ ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो ब्यूटी। ठीक है, ब्यूटी मतलब सुंदरता। सुंदरता को हम लोग टच तो कर नहीं सकते, वो फील की जा सकती है। या ऑनेस्टी, है ना, वो बहुत ऑनेस्ट है। ठीक है, वो बहुत ईमानदार है। अब उसको बता सकते हो क्या? उसको मतलब कि वेट कर सकते हो क्योंकि कितना ईमानदार है, 1 किलो 2 किलो, ऐसा तो नहीं कर सकते। वो सिर्फ उसकी क्वालिटीज़ हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते और सी भी नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली क्वालिटीज़ ही सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, ब्यूटी हो गई, ऑनेस्टी हो गई। फिर और एग्जांपल ले तो चाइल्डहुड हो गया, चाइल्डहुड यानी बचपन। ठीक है, और भी एग्जांपल ले अगर तो केयरलेसनेस हो गई, मतलब लापरवाही। ठीक है, अब ये सब ऐसी चीज़ें जो क्वालिटी है, अब बुरी भी हो सकती है, क्वालिटीज़ तो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। ठीक है, तो पर होनी चाहिए क्वालिटीज़। ठीक है, क्योंकि उन्हीं को हम टच नहीं कर सकते और सी नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब एक बार फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से अभी तक हमने पढ़े। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? नाउन क्या होता है? तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन किसी भी प्लेस का नाम, पर्सन का नाम और थिंग का नाम हो सकता है। और भी सिंपल वर्ड में बोले तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, मतलब कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम है वो नाउन है।
ठीक है। अब नाउन के टाइप कितने थे, तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, टोटल 5 टाइप थे, ठीक है। इसके बाद ये जो 2 बचे हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब पहला क्या था, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या बताता है, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम या किसी भी स्पेसिफिक प्लेस का नाम, यानी वो फिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल हम लोगों ने देखा है, प्रतीक किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, ताजमहल किसी भी स्पेसिफिक प्लेस का नाम है। फिर दूसरा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जो एक ही साथ सबके लिए अप्लाई हो जाए, जो पूरी कम्युनिटी को डिफाइन कर दे। उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप किसके बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हो, ठीक है। वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे बॉय तो उसमें सारे बॉय आ गए, स्टूडेंट अगर मैं सिर्फ बोल दूँ तो उसमें सारे स्टूडेंट आ गए, अगर मैं माउंटेन बोल दूँ तो उसमें सारे ही माउंटेन आ गए। बट अगर उसको आपको स्पेसिफिक बोलना है तो आप हिमालय बोलो, तो हिमालय बोलोगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव क्या है बताते हैं, कलेक्टिव एक ग्रुप बताते हैं। अगर पूरे ग्रुप को हमको एक वर्ड में बोलना हो तो उसके लिए हम लोग कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं। तो वो एग्जांपल्स मैंने दिए ही आपको। बंच, बंच यानी गुच्छा होता है, ठीक है। बंच ऑफ कीज बोल सकते हो, बंच ऑफ ग्रैप्स बोल सकते हो, ठीक है। अभी इसके लिए हम लोग ने कौन सा वर्ड यूज़ किया, बंच। फिर अगर पीपल, एक से ज़्यादा लोगों को हमको बताना होता तो हम क्या बोलते हैं, क्राउड, ठीक है। भीड़ है वहाँ पे, तो वो क्राउड क्या हो गया हमारा, कलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी मतलब एक से ज़्यादा सोल्जर्स है वहाँ पे, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल को कॉन्क्रीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है, जिनको हम लोग टच कर सके और सी कर सके, जिसको हम लोग टच कर सके और देख सके। ये हमेशा थिंग्स के ऊपर ही अप्लाई होगा, ठीक है। अब मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स मिल्क, गोल्ड, पेन, ठीक है। उसके बाद आ गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वो जो हम टच नहीं कर सकते और सी नहीं कर सकते। तो टच और सी किसको नहीं कर पाएंगे, बेसिकली वो क्वालिटीज़ की बात करेंगे, क्योंकि बाकी कोई चीज़ बोलेंगे तो उसको हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली क्वालिटीज़ की बात करते हैं। अब क्वालिटीज़ अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए, ब्यूटी, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड और केयरलेसनेस, ठीक है। ये सारे हो गए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके अलावा जो बचे 2, ठीक है, एक था काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब ये तो बिल्कुल से इजी से है, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अगर आप गिन सकते हो तो वो काउंटेबल है, नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल है, ठीक है। काउंटेबल नाउन यानी जिनको आप गिन सकते हो, जो काउंट किए जा सकते हो। अनकाउंटेबल जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम क्राउड की बात करें तो क्राउड में लोग खड़े हैं, एक से ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। अब एक से ज़्यादा लोगों को अगर आप गिन सकते हो तो वो हो गए काउंटेबल। अगर आप गिन ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं, तो उसको क्या हो गए, अनकाउंटेबल हो गए, ठीक है। और अगर एग्जांपल ले हम लोग मिल्क, ऊपर लिया था ना हम लोग ने एग्जांपल मिल्क। मिल्क को अब आप गिन सकते हो क्या कि कितना मिल्क है, ठीक है। उसको हम डिफाइन करने के लिए भले बोल देते कि 1 लीटर है, 2 लीटर, पर उसको आप क्वांटिटी वाइज गिन सकते हो क्या, नहीं। तो वो क्या हो गए हमारे, अनकाउंटेबल हो गए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिसको आप गिन सकते हो तो वो हो गए काउंटेबल, नहीं गिन सकते हो तो वो अनकाउंटेबल। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इसके बाद एक था कंपाउंड नाउन। अब एक कंपाउंड नाउन क्या है, ये थोड़ा अच्छा है। कंपाउंड नाउन मतलब क्या होता है, मोर देन वन। क्या होता है इसका मतलब, मोर देन वन नाउन। अब एक बार में हम एक से ज़्यादा नाउन का अगर यूज़ कर लेते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे कंपाउंड नाउन, ठीक है। कैसे, तो देखो, अगर हम एक वर्ड लेते हैं मैंगो, ठीक है। मैंने एक वर्ड लिया मैंगो और दूसरा वर्ड लिया जूस। अब जूस भी नाउन है, मैंगो भी नाउन है, पर अगर दोनों वर्ड को एक साथ जोड़ दो तो क्या बन गया, मैंगो जूस, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये एक से ज़्यादा नाउन का यूज़ करके मैंने एक वर्ड बनाया, तो यही हो गया हमारे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड मतलब क्या करेगा, एक से ज़्यादा नाउन का आपको यूज़ करना है और उससे एक वर्ड बना देना है, ठीक है। तो मतलब एक से ज़्यादा वर्ड अगर नाउन का हम यूज़ करते हैं तो वो हो जाता है हमारा कंपाउंड नाउन। और एग्जांपल ले तो चॉकलेट केक बोलते हैं ना हम लोग, चॉकलेट केक, चॉकलेट एक अलग वर्ड है, केक अलग वर्ड है, ठीक है। पर हमने 2 नाउन को मिक्स किया तो एक वर्ड बना दिया चॉकलेट केक, ये हो गया हमारा कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो कंपाउंड नाउन बहुत ईजी से, कंपाउंड नाउन मतलब क्या, जब हम एक से ज़्यादा वर्ड का यूज़ करते हैं और मतलब एक से ज़्यादा नाउन का यूज़ करके एक वर्ड बनाते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे कंपाउंड नाउन, ठीक है। आई होप ये आपको नाउन सब समझ में आ गए हों। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।